डे 1 व्लॉग में आपने देखा होगा कि दिल्ली से थाईलैंड तक का सफर हमने वाया मलेशिया कैसे पूरा किया। तो अब शुरुआत करते हैं डे 2 की। डे 2 यानी कि करीब करीब 24 घंटे एयरपोर्ट पे पड़े रहने के बाद बहुत सारे पैसे बचाए हमने वाया मलेशिया फ्लाइट करा के। हम पहुंच चुके हैं बहुमान रेजिडेंसी होटल जो कि फुकेट में है। यहाँ हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड हो गया, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है ये होटल। मैम क्या कर रहे हो? अरे पारस, मैं ना एड्रेस नोट कर रही हूँ ताकि जो विनर है ना गिव अवे के, उन्हें मैं ये गिफ्ट डिस्पैच कर सकूं। लास्ट मंथ मैंने मेरे चैनल पर एक गिव अवे स्टार्ट किया था जो ड्यू टू सम रीजंस बीच में अधूरा रह गया था। तो अब दोबारा से इस गिव अवे को कंटिन्यू करते हैं। 7 दिन तक 7 वीडियोस मेरे चैनल पर आप देखोगे और हर दिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो सही जवाब देगा और सबसे पहले देगा और मुझे इंस्टा पर फॉलो करेगा वो होगा विनर ऑफ द 7 डेज। तो ये सारे के सारे गिफ्ट्स मेरे पास एज इट इज रखे हुए हैं। स्टॉक बहुत सारा है, मेरे किसी यूज का नहीं है और इस पर आप ही का हक है। तो बिना देर किए जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करने के लिए, और हाँ, स्क्रीनशॉट्स भेजना मत भूलना। भाई ये पता नहीं क्या है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखो कितना सही लग रहा है, पता नहीं है क्या, देखते हैं। कोई टेम्पल है क्या? ये देखो फ्रंट आ गया इसका, टेम्पल है। वाओ यार कितना सही लग रहा है। तो स्कूटी ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा, और जहाँ घूम रहा है घूमो। देखो भाई लिखा है इट इज इलीगल टू ईट डॉग्स एंड कैट्स इन थाईलैंड। यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड। 2 साल की सजा भी है भाई। तो भाई हम उठा रहे थे, आगे भैया उठाने के लिए, और चले फिर। हवा क्या चल रही है गजब। ये इसका फूल है, एकदम मस्त लग रहा है, मस्त। तो मिला है ये वेलकम ड्रिंक, पता नहीं है क्या इसका नाम, बट ये अच्छा लग रहा है। दिला दिया इसने कि जो सबसे बढ़िया कमरा होगा वहाँ हमें भाग के पद्दू कर दिया। तो लिफ्ट में आ गए, लिफ्ट तो छोटी सी है। हम तो कपड़े चेंज करते हैं, फूल में कूदेंगे, हमारा दिमाग स्मेल से आ रही है अजीब सी ना, तो कुछ ज्यादा ही पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। भाई कार्ड तो लगा दो, लाइट जला दो। ये लग गया कार्ड है ना, थोड़ा डार्क डार्क सही है। लाइट जला बेटा। ये वॉशरूम है ना, और इस तरह से नहाने वाला एरिया सेपरेट किया हुआ है। अच्छा बाथ टब भी है। ओ वाओ, मतलब बाथरूम से ही रूम व्यू है ना, चल रहा है ना। और ये कबर्ड है, फ्रिज है इधर, ये इस तरह से, और ये बेड एरिया है ना। और यहाँ से बालकनी व्यू है, बट कुछ व्यू नहीं है, सिटी व्यू देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। हाँ, बेड साइज थोड़ा बड़ा है, ऐसा लग रहा है 6x6 का नहीं है, एटलीस्ट 6x8 का लग रहा है मेरे को ये। अब बेड साइज बड़ा है, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है ना। भैया अम्ब्रेला भी बड़े, अम्ब्रेला। ऐसा लगा था कि ये वो वाली लिस्ट है कि कुछ सामान जो मंगवाना हो, बट अभी पता चला है कि ये कौन सी वाली लिस्ट है। डायरेक्टरी बॉक्स, ये सामान जितना भी रूम में ना, हर सामान की लिस्ट है। टेलीविजन भी होगा इसमें, कहीं पे टीवी का रिमोट 1200 वाट का है, तो इसलिए सब अपना चेक कर लो पहले, कुछ टूट तो नहीं रहा। हाँ, अगर कोई सामान टूटेगा फूटेगा तो उसके लिए इतनी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, और वैसे भी यहाँ पे सिक्योरिटी जमा करा ली जाती है। तो यहाँ मुझे एक बाइक दिखाई दी, आई डोंट नो स्कूटी या बाइक है, जो भी आप बता देना, बट इसके 2 टायर हैं यार, ये थोड़ा अलग सा नहीं है। सो भाई हम आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर। तो हम आ चुके हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। यहाँ मैंने ऑर्डर किया चपाती, बिरयानी और दाल। भाई खाना खा लिया, खाना ठीक था, ओके था, घर जैसा खाना था। बहुत ज्यादा तेल मिर्च नहीं थी, प्याज पहले का कटा हुआ था, मैंने बोल के चेंज करा दी कि भैया फ्रेश काट के दे दो, मैं बासी प्याज नहीं खाती। तो हमारा टोटल बिल आया यहाँ पे 670 बात, जो कि इंडियन करेंसी में समवेयर 1520 रुपए होते हैं। तो हमने सोचा चलो इंडियन रुपीज लिखे हैं, इंडियन रुपीज में पे कर देते हैं। तो अगले बंदे भैया ने बोला कि 1520 के बदले आपको 1670 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला भाई ये तो रहन देते हैं, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, हम बाद में पे कर देंगे, दोबारा खत्म हो जाएंगे पैसे फिर निकलवा लेंगे, एक्स्ट्रा क्यों पे कर। तो यहाँ हमें एक शॉप दिखाई दी जिस पर बहुत सारा फ्रेश फ्रूट था, और यहाँ पर ना इतनी सारी स्मूथी मेंशन थी, सच बताऊं मेरे पेट में जगह नहीं थी। तो देखो भाई ये सिटी के अट्रैक्शंस है, ये मैं ले आई हूँ है ना। वहाँ पे एक पीछे एक शॉप थी,
बट प्राइजेस बहुत ज़्यादा महंगे थे। एक्चुअली ना हमारा मन था एक कार्निवल में जाने का, तो कार्निवल का जो टिकट है ना वो वो बच्चों इतना के महंगा लिए है कि हमने कैंसिल कर दिया है ना। नहीं, अभी कैंसिल तो नहीं करा है। 2000 बात का एक बच्चे का भी टिकट इक्वल है, मतलब बड़ों का टिकट और बच्चों के टिकट में कोई डिस्काउंट नहीं है, गट्टू थोड़ा बोना है रह ना। जाता। और उसके बाद हमें वहां तक खुद जाना पड़ेगा, उसमें भी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं है। तो भाई ये थोड़ा महंगा है, मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 5000 रुपये का एक बंदे का टिकट पड़ेगा। थोड़ा महंगा है, देखते हैं अभी प्लान करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो बारिश आ गई है, हम खाना खा के जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। थोड़ी तसल्ली नहीं हुई खाने में, वैसे ये बात तो है, चाय पीने का मन कर रहा है, ये बंदा भागे ही जा रहा है। पूल एक्सेस वाले रूम भी है, तो सीधा ना रूम से पूल का एक्सेस है। बट ऑब्वियस सी बात है, रूम सुंदर है तो इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो देखो ये सारी लाइन में, नीचे सारी लाइन में आपको पूल एक्सेस वाले मिलेंगे, तो इसकी कॉस्टिंग आ रही है 6100 रुपये पर रूम विद बुफे। अब बुफे पता नहीं कैसा होगा, खाने लायक होगा या नहीं होगा, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। भाई उस समय तो मैं वापस चली गई थी, शाम को हम 5 बजे वापस आए और ऑर्डर किए 1 किलो मैंगो, जो कि 50 बात के थे, इंडियन करेंसी में 120-22 रुपए के। भाई ये मैंगो बहुत औसम थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे काटने पीटने का कोई झंझट ही नहीं है। इन्होंने मैंगो की कटिंग करके दी और हमने इन्हें बड़े आराम से खाया, मजा आ गया। भाई ये सामने वाले होटल में गए पता करने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर रूम की बालकनी में जकूजी लगा हुआ है। देखो पूरे होटल में जकूजी है, और ये वाला होटल ना ऑनलाइन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों पता करने के लिए गए हैं। क्योंकि होटल में अभी हमने स्टे किया है ना, वो सिर्फ हमने 2 दिन के लिए बुक किया है, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज। गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट बहुत ज्यादा शोर है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो जिस होटल में अभी हमने स्टे किया वो सिर्फ हमने 2 दिन के लिए बुक किया था, क्योंकि हमें थोड़ा कंफ्यूजन था, यहाँ से हम कराबी जाना चाहते थे। बट एज यू नो फुकेट बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारे प्यारे प्लेसेस है घूमने फिरने के लिए, तो 2 दिन कम है, तो अभी हमने कराबी जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और यहीं स्टे करना चाहते हैं। तो अब हम सेम होटल को बुक करना चाह रहे हैं, उसका रेट बढ़ गया है, के चलते हमने सोचा क्यों ना सामने वाले होटल में पता कर लिया जाए। तो बस पंकज वही पता करने के लिए गया है। 1800 रुपए का है, 800 बाट का है, 800 बात 800 1600 1600 रुपए लगा ले, मैक्सिमम 2000 तो ले लो चलो। अरे तो कह रही है सुबह कह रही है सस्ते वाला 500 बाट का है 1200 रुपए का। वो ले लो सस्ता। हाँ मेरे सर की कसम, तेरी कसम भगवान की कसम दिख रहे हैं। हाँ रूम कैटेगरी, हाँ ये सिंपल वाला रूम है, हाँ, ये 1200 रुपए, 500 बात का ले लेंगे हम तो। ये राइट है, ये सही है, कोई बात नहीं, सोना ही है, छोड़ना, जहाँ बचे बचाना चाहिए, फ्रूट खाएंगे पैसा बचा के, फूल भी है ना, तो तेरे कोई बात नहीं, चले जाएंगे। सो भाई ये मेरा सेकंड टाइम है। यहाँ मरने का कम, पति की डांट का ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए चुपचाप मैं राई राई आगे निकल पड़ी। तो ये मेरा सेकंड टाइम है, और ये जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ आज, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है थाईलैंड का। लास्ट टाइम ना हमारा होटल ना इस रोड से दूर था, तो हमें बार बार ऑटो के लिए 700 रुपए पे करने पड़ते थे इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूं, और यहाँ की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 250 बात है ना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता था। तो दिस टाइम हमने क्या किया है, होटल बिल्कुल इस रोड के पास लिया है, सो दैट वी कैन सेव आवर मनी। एक बहुत बढ़िया सी चीज दिखी है, मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। शॉप दिखाई दी है, इसमें मेटल ट्रांसफॉर्म, देखो भाई मेटल का सारा काम है, ये कितना मस्त लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा अलाउड है या नहीं है, बट यार बहुत मस्त है। चीज़ भी बहुत हाई है, 5500 बात की तो ये छोटी सी चेयर ही है, और भाई यार 3000 बात। अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो आके बोलने वाली है, ओ ये कितना गजब लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। रेस्टोरेंट पूरा ना जंगल थीम पे बनाया हुआ है, और ये इस वाले एरिया में ना आपको थोड़ी भीड़ तो दिखाई देगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल क्राउडी हो जाता है इस टाइम पे। और जिस रोड पे हम जाने वाले हैं वहाँ पे ना कन्वेंस की एंट्री बंद कर दी जाती है, तो अभी हम सीधा जाके आगे से जाएंगे। उस मार्केट में जाने से पहले हमें एक बड़ी ऐसी मार्केट दिखाई दी है जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो मैंने सोचा पहले इसे विजिट कर लेते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमें नहीं दिखाई दी थी, अभी दिखाई दी है। क्रॉक्स भी है यहाँ पे, कैप्स भी है। चलो और चलते आगे। हाँ क्या चाहिए, मिलेगा, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। Bangalore फेमस है इट्स क्लीन सैंडी शोर्स, बोल्ड नाइट लाइफ एंड कलरफुल अट्रैक्शन। तो यहाँ से ना पतांग बीच भी बहुत ही पास है, आई कैन से कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और हाँ गाइस, इस रोड पे ना आपको हजारों की संख्या में टूरिस्ट दिखाई दे जाएंगे, और यहाँ के पब का तो क्या ही कहना। तो यहाँ पर आते ही ना आपको एक अलग सी वाइब आ जाएगी।
भाई बहुत तेज भूख लग रही थी हमें भी और बच्चों को भी, तो पहले हमने सोचा पहले कर लेते हैं पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम दूजा। तो हम यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ के रेट्स हमें पहले वाले रेस्टोरेंट से थोड़े से कम दिखाई दिया है। स्टिल हमने भैया को अप्रोच किया है कि डिस्काउंट कर दो। सो भाई इनका ना जो मेन्यू है ना, देखो ये है इंडियन फूड, बंगला रोड पे है। तो इनका जो मेन्यू है ना, जैसे हमने दोपहर में खाई थी दाल 220 भात की, तो इनकी तड़के वाली दाल ही 180 भात की है। तो यहाँ पे हमें करीब करीब 40 भात बच गए एक ही दाल पर, है ना। और मैंने एक और चीज़ देखी, जैसे राइस है ना 70 भात के है। दोपहर में हमने बिरयानी खाई थी 220 भात की, तो यहाँ पे अगर वेज बिरयानी है वो भी 180 भात की है। तो नॉर्मल वैसे ही रेट कम हो गया है ना, तो दोपहर से कम मिलाएगा। और भैया को हमने रिक्वेस्ट करी दी है डिस्काउंट के लिए। भिंडी रोटी दाल राइस आ चुके हैं, और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ओके था टेस्ट, नॉट बैड, अच्छा था, और हमने पेट भर के खूब अच्छे से खाया। अब चलते हैं बाहर की तरफ। सो भाई क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि जिस होटल में हमने स्टे किया था उस होटल का नाम क्या है? जल्दी से रिप्लाई कर दो पैटर्न को फॉलो करते हुए। और हाँ गाइज, इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलना।